आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर विद इन सेकेंड फाइंड आउट करते हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, डोंट बी लाइक सेकेंड, सेकेंड भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बस मतलब हमें नंबर दिखे और हम उसका आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, बड़े से बड़े नंबर, क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं कंपटीशन में 60 मिनट्स होते हैं और 100 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। उसमें अगर मैथ्स के कैलकुलेशन आपके इजीली हो जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें हमको स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा किसी नंबर का, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आज मेरी जो स्क्वायर फाइंड आउट करने की बात होगी वो हमारे लगभग 125 तक। ठीक है, 125 तक के जो भी नंबर होते हैं उससे पहले के उनके सारे नंबर के कैसे हम लोग स्क्वायर इजीली फाइंड आउट करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग दो मेथड से बात करेंगे। पहला हम लोग नॉर्मल मेथड लेते हैं जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर होगा बट काफी अच्छा होता है। जैसे हमारे पास है 85, ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं कि हमारे पास है 86। ठीक है, 85 वाले को थोड़ा सा अभी रोकते हैं, 86 को देखते हैं। ठीक है, तो 86 को अगर हमें करना होगा तो हम इसको दो तरीके से करते हैं। आप लोगों को याद होगा, आपने एक छोटे पर फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कुछ ऐसा ही करते हैं, है ना। तो उसी फॉर्मेट में इसको तोड़ दीजिए, तो 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं अगर हमको 86 का स्क्वायर करना है तो, है ना। तो इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर कर लें, कितना हो जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 6। ठीक है, और प्लस में हम लोग क्या करते हैं 6 का स्क्वायर करते हैं, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6400 प्लस इसका कितना होगा, तो आप कहेंगे 1296। ठीक है, 960 प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, इन्हीं को हम लोग ऐड कर देंगे, 6 को हम लोग 36 लिख सकते हैं। ठीक है, इनको ही हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, आंसर इसका मिल जाता है। ठीक है, कहोगे सर इससे अच्छा तो हमारा वही है जो हम लोग करते हैं ना, 86 इंटू 86, सही फटाक से हो जाएगा, है ना। फिर आप क्या नया करने वाले हैं, मैं नया ये करने वाला हूँ कि आप जब तक ये 86 इंटू 86 लिखेंगे रफ में ना, तब तक आपका आंसर आ जाएगा। बस में यानी आपको इससे ये वाला मेथड तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इस तरीके से कभी अगर फंसते हैं, क्योंकि देखिए स्टार्ट ट्रिक में आपको फिर वही बात है कि आपको चीजें प्रैक्टिस में रखनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस से छोड़ देते हैं तो ये ट्रिक आपसे भूल जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कभी अगर फंस जाए खुदा न खास्ता तो उसमें आपको क्या करना होगा, इस मेथड से आप उसको निकाल सकते हैं, बड़े से बड़े नंबर। ठीक है, हम लोग बात करते हैं इसका आंसर निकालने का। तो देखिए शुरू से पहले बात करते हैं कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, एकदम इजी मेथड से। ठीक है, मतलब आपको फटाक से बस आंसर लाए उतना ज्यादा आसानी से। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि 51 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, आप बताइए 52 का स्क्वायर कितना होगा, आप बताइए 53 का स्क्वायर कितना होगा, आप बताइए 54 का स्क्वायर कितना होगा। जरा सा वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर उसके बाद इसका आप जो जिस भी मेथड से आप जानते हैं कैलकुलेशन, उस मेथड से इसको फटाक से पहले सॉल्व कर लीजिए और टाइम देख लीजिएगा कि आपको कितना समय लग रहा है इसको करने में। ठीक है, जरा सा एक बार देखिए, तो देखने के बाद इसको देखिएगा आगे, क्योंकि मैं करता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिएगा। देखिए हमें क्या करना होगा इसमें, हमें ये देखना है कि ये 51 50 से कितना अधिक है। ये तो कैलकुलेशन आपको आसानी से हो जाएगा दिमाग में। कहोगे सर जी कौन सा ज्यादा है, 1 अधिक है। ठीक है भैया, 1 का स्क्वायर कर लो, लेकिन याद रखिएगा 2 डिजिट में लिखिएगा। तो 1 का स्क्वायर कितना लिखा जा सकता है, 0 1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जितना 50 से अधिक होगा उतना 25 में ऐड करेंगे, जितना 50 से अधिक होगा उतना किसमें ऐड करेंगे, 25 में। तो कितना अधिक है, 1 अधिक है, 25 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा, 26। ये आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए, इसको फटाफट करिए, क्या आएगा, कहेंगे सर 52 का अगर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होता है, 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर 04, और 52 2 अधिक है तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 होगा कि नहीं। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर कितना होगा, 09, 3 ऐड करेंगे 25 में। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 4 ऐड करेंगे 25 में तो बात समझ में। इस तरीके से हम
हम इसका कैलकुलेशन आसानी से पा सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना? बात समझ में आया ना? चलिए आगे देखिए। जैसे मैं कुछ और देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको पता दिया जाए 55 का स्क्वायर करिए, 56 का स्क्वायर बताइए, 57 का स्क्वायर बताइए, ठीक है, 58 का बताइए, 59 का बताइए, ठीक है। उसके बाद 60 का भी चलिए बता दीजिए, 61, 62, ठीक है, ज्यादा नीचे हो जाएगा ना, इधर कर लेते हैं 62 स्क्वायर, 63 स्क्वायर, 64 स्क्वायर, 65 स्क्वायर, 66 स्क्वायर, 67 स्क्वायर। चलिए इतने तक का हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद आगे इसी फॉर्मेट पे आप आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। 75 तक, 75 से आगे मत जाइएगा, 75 तक, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा बताऊंगा जो 75 से लेकर 125 तक कैसे करता है, ठीक है। देखिए 55 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और ये इसमें अगर 25 में 5 ऐड करेंगे तो कहेंगे सर 30, है ना। उसी तरीके से 6 का स्क्वायर 36, 6 ऐड करेंगे तो 31, 7 का स्क्वायर 49, 7 ऐड करेंगे तो 32। बस में ना 7 ऐड करेंगे का मतलब 25 में ऐड करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, जितना अधिक होगा उसका स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है, उसके बाद जितना अधिक होगा 25 में इतना जोड़ देना है। बस में इसी तरीके देखिए ये भी एक ट्रेंड मिल रहा है 30, 31, 32, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 33, यहाँ पे लिख सकते हैं 34, यहाँ पे लिख सकते हैं, छोड़िए इसको भी कुछ 2 डिजिट हो जाएगा ना, तो इसको रख लेते हैं 59 तक करते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, बस में इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। जब इसमें जाएंगे तो इसका देखिए 0 है, पहले तो इसको 3600 आपको वैसे भी पता होता है कि होता है, क्योंकि 0 को हमने कहा ना कि 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। तो 2 डिजिट में लिखेंगे तो 0 का स्क्वायर 2 डिजिट में 0 0 लिखेंगे, और ये 10 अधिक है 50 से, तो 25 में तो क्या करेंगे 10 जोड़ेंगे। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि 10 का मतलब आपको एक कैरी करते हुए जाना होता है, इसलिए 36 हो जाएगा। इसमें आपको नहीं समझ में आएगा, यहाँ समझिए। जैसे ये कितना अधिक है 50 से, तो कहोगे सर जी 11 अधिक है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो हम लोग पीछे का 2 लिखेंगे, जैसे 121 ऐसे लिखा है, तो आखिरी 2 डिजिट हम लोग लिखेंगे, एक डिजिट कैरी हो जाएगा हमारा, सिर्फ 2 डिजिट में लिखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11 का 121 21 लिखेंगे, 11 बच गया, 11 को आप 25 में ऐड कर दीजिए, तो होगा सर जी 36 होगा कि नहीं, और 36 में ये वाला कैरी भी जोड़ दीजिए, कितना होगा 37 होगा, यहाँ पे 37 लिख दीजिए, ठीक है। उसी तरीके से इसमें देखिए 62 12 है, तो 12 का मतलब 144 होता है, 144 का मतलब 44 लिखेंगे, एक कैरी कर गया, और 12 अगर 25 में जोड़ेंगे तो 37, और 37 में एक जोड़ेंगे तो 38, ठीक है। 13 में उसी तरीके से करिए, तो 13 में कितना होगा, 13 का 169 होता है, एक कैरी किया, और 13 अगर 25 में जोड़ेंगे तो 38 होगा, 38 का मतलब उसमें एक कैरी करेंगे तो 39 होगा, ठीक है। उसी तरीके से 14 का जोड़िए तो 196 होता है, 96 लिख लीजिए, 1 कैरी कर दिया, 1 कैरी कर दिया, तो आपने वही बात कि 14 अगर जोड़ेंगे 25 में तो आपको 39 होगा, 39 में 1 कर देंगे कितना आएगा 40। उसी तरीके से 15 का कर दीजिए, तो 15 का होता है आपका 225, तो देखिए 225 में हमारा 2 कैरी होता है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब 15 अगर आप 25 में जोड़ेंगे तो आपका 40 होगा, 40 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 42, ठीक है। उसी तरीके से 16 का करिए, तो 16 का कितना होता है 256, तो 56 का 56 लिखिए, 2 कैरी करेगा, 25 में 16 ऐड करेंगे तो 41, और 41 में 2 ऐड करेंगे तो 43, ठीक है। 17 का होता है 289, तो 90 to 89 होता है, तो 89 लिखेंगे, 2 कैरी हुआ, 17 जोड़ेंगे 25 में तो 42, 42 में 2 जोड़ेंगे तो 54, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये बढ़ता चला जाता है, और इसी तरीके से हम लोग स्क्वायर लिखते चले जाते हैं 75 तक, 75 तक सिर्फ। उसके आगे मैं दूसरा तरीका अभी बताऊंगा, बस समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग, और थोड़ा सा इसको और घर पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा लोग बार-बार, ठीक है। आइए अब दूसरा वाला देखते हैं हम लोग, 50 से कम वाला। ये जो भी हमने देखा वो 50 से ज्यादा वाले थे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा 50 से कम वाले को देखते हैं। जैसे 50 से कम में क्या है आपके पास मिलेगा 49, है ना। आपको मिलेगा 49 का स्क्वायर करने को, आपको मिलेगा 48 का स्क्वायर करने को, 47 का स्क्वायर करने को, ठीक है, 46 का स्क्वायर करने को, 45 का स्क्वायर करने को, 44 का स्क्वायर करने को, ठीक है, और 43 का स्क्वायर करने को, ऐसे मिलेगा। तो देखिए फिर से अब इसमें क्या करना है,
आप यूनिट डिजिट का उसमें क्या हो रहा था एक्चुअल में, हम लोग 51 कर रहे थे या 52 कर रहे थे, तो वही डिजिट आ रहा था जितना बड़ा था, तो हम लोग आसानी से कर ले रहे थे। इसमें थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना होगा, जितना कम होगा सिर्फ उससे स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट से कोई लेना देना नहीं। इसमें भी मैं बोल रहा था ना कि जितना अधिक होगा उससे करेंगे, तो 50 से एक अधिक था, 2 अधिक था, तो हम लोग उसका स्क्वायर करते थे। यहाँ पे कितना अधिक है, कितना कम है, 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 0। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 0। 50 में 49 एक ही कम है ना, तो 0। और फिर एक ही क्या करेंगे, 25 में से घटा देंगे, कितना मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से 48 में करेंगे तो 2 कम है, तो 2 का मतलब 02, और ये हो जाएगा कितना, 2 घटाएंगे तो 23। इसका अगर 3 कम है तो 3 का मतलब 09, और 3 का अगर आप 25 में घटाते हैं तो 22। देखिए ट्रिक मिला 24, 23, 22, यहाँ पे लिखिए 21, यहाँ पे लिखिए 20, और यहाँ पे लिखिए 19, ठीक है। क्या मिलेगा, 4 कम है तो 4 का मतलब हो जाएगा 16, ठीक है। 5 कम है, 5 का मतलब हो जाएगा 25, 6 कम है, 6 का मतलब हो जाएगा 27, 36, यहाँ पे 7 कम है तो यहाँ पे 18 कर दीजिए, और 7 का कितना मतलब होता है 40, ठीक है। उसी तरीके से देखिए और आगे जाइए, 42, 41, 39, 38, 36, ठीक है। मान लीजिए मैं 31 तक चला जाता हूँ, ऐसे ही आप कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए फिर से वही 42 का मतलब 8 कम है तो मतलब 64, और ये 8 कम है, 25 में 8 घटाएंगे तो 17, है ना। यहाँ पे 9 कम है तो 9 का मतलब 81, 9 का स्क्वायर, और 25 में 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 16। 39 कितना है, 11 कम है तो 11 का फिर वही बात, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो हम आखिरी 2 डिजिट लेंगे यानी 21 लिखेंगे, 1 कैरी, 1 कैरी। अब 11 अगर 25 में कम करेंगे तो 14, 14 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 38 यानी 12, 12 का मतलब होता है 44, 1 कैरी किया, 25 में 12 जोड़ घटाएंगे तो हो जाएगा 13, और 13 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14, ठीक है। उसके बाद 38 6 है, 36 कितना कम है, 14 कम है, 14 का स्क्वायर करेंगे 14 का तो कितना होता है 196, यानी आप 96 लिख लेंगे, ठीक है। 14 1 कैरी किया, 25 में 14 घटाएंगे तो 11, 11 में 1 बढ़ा देंगे तो 12, यानी जो कैरी करना है उसको ऐड करना है, याद रखिएगा। यहाँ पे उसमें आप लोग कर रहे थे ऐड, यहाँ पे भी ऐड करना है, ठीक है। इसमें जैसे आप लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि जितना कम है उतना सब्ट्रैक्ट करना है, बट कैरी वाला ऐड ही करना होगा, ठीक है। जैसे 31 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, यानी 61 लिखेंगे, 3 कैरी कर गया, ठीक है। और 3 कैरी कर गया तो 25 में से 19 घटाएंगे, तो 19 घटाएंगे 25 में तो आप बताओ कि कितना आएगा, 25 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा 6, है ना। तो 6 में ये 3 जो कैरी हुआ ना इसको ऐड कर देना, तो 6 में अगर 3 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, कैलकुलेशन आप करते जा सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे मान लीजिए कि आपसे कह दिया कि 29 का स्क्वायर होता है, तो 29 सीधा सीधा b स्क्वायर हो गया, इसको नहीं लिखते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि इसके बराबर होता है। 29 का स्क्वायर मतलब ये कितना कम है 50 से, 21 कम है तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 41, और 41 होता है ना, 21 का स्क्वायर 441, तो 41 हम लिख लेंगे 4 कैरी। अब 25 में से 21 कम करेंगे तो कितना आएगा, 25 में से 21 कम करेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे सर ये 4 आएगा, 4 में ये 4 जोड़ दीजिए, यानी 8, 841 29 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको 25 तक का स्क्वायर याद है तो उसके बाद आप ऐसे चुटकी बजाएंगे और आंसर पाएंगे, बात समझ में आया। तो इससे हिसाब से आप 25 के ऊपर जैसे 26 करना है, 27 करना है, ठीक है। 25 से लेकर 75 तक, यानी 26 से लेकर आप 74 75 तक पूरा मान लीजिए, ये दोनों के दोनों यहां तक का आप स्क्वायर इस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। 50 से ऊपर होगा तो 25 में उतना ऐड करिएगा, 50 से कम होगा तो 25 में उतना सब्ट्रैक्ट करिएगा, जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर, जितना कम होगा उसका स्क्वायर, बस समझ, उससे आप यहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। आइए आगे का देखा जाए कि कैसे हम लोग 76 से लेकर 125 को किया जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि हमको 101 का स्क्वायर चाहिए, हमको 102 का स्क्वायर चाहिए, हमको 103 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, हमको 107 का स्क्वायर चाहिए, हमको 112 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, हमको 116 का स्क्वायर चाहिए। ऐसे कोई कहता है, मान लीजिए कोई कहता है कि हमको 119 का स्क्वायर चाहिए, हमको 121 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है।
या फिर सीधे सीधे कर देता हमको 125 का ही स्क्वायर चाहिए, है ना, ऐसे कोई करता है। तो 50 वाले में ज्यादा वाले में हम क्या कर रहे थे कि जितना ज्यादा था उसका स्क्वायर कर रहे थे, है ना, और जितना ज्यादा था उसको 25 में ऐड करते रहते हैं। तो पहले दो डिजिट में हम लोग क्या कर रहे थे, जितना ज्यादा था उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे एक ज्यादा है तो एक का स्क्वायर करें 0 1, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे थे, अभी जितना ज्यादा होता तो उसको हम लोग 25 में जाकर जोड़ देते ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसी नंबर में जोड़ देना है। जो नंबर दिया रहेगा जितना भी 100 से ज्यादा होगा ना उसी को जोड़ेंगे। तो 101 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 102, ठीक है। देखिए यहां से जैसे ये 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, अब ये 102 में 2 अधिक है तो 102 में 2 जोड़िए तो कितना आएगा 104, ठीक है। जैसे 103 है तो यहाँ पे 0 9 हो जाएगा, और 103 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 106, ठीक है। 7 अधिक है तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 107 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 114, ठीक है। 12 अधिक है तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, यानी कि 1 कैरी कर जाएगा, ठीक है। कैरी वाले को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब इस 112 में हम 12 जोड़ेंगे तो 124 होगा, है ना, 124 होगा, और उस 124 में ये भी 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, ठीक है। जैसे 16 का होता है 256, यानी कि 56 आएगा, 2 कैरी करेगा, और इसमें 16 अधिक है 16 जोड़ेंगे तो 132 होगा, और 32 में जो 2 जोड़ेंगे तो 124, ठीक है। जैसे 19 का होता है 361 तो 61 लिखेंगे 3 कैरी करेगा, और इस 19 में 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 138, 138, और 138 में 3 जोड़ेंगे तो 141, ठीक है। 21 का होता है 441, यानी कि हमको 41 लिखना है। जैसे 31 का कितना होता है 441 होता है, ठीक है, तो हम खाली 41 लिखेंगे, आखिरी दो डिजिट 4 कैरी करेगा। अब 21 में 21 जोड़ेंगे तो 142 होगा, और 42 में हम क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे तो 146 हो जाएगा, ठीक है। 25 का तो और इजी होता है, 25 के लिए आप क्या करेंगे 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी 25 आएगा, 6 कैरी करेगा, 25 में 25 पहले ऐड करिए तो 150, और उस 50 में 6 ऐड करिए तो 156, ये आपका बन जाएगा इसका। कोई दिक्कत कुछ भी अगर परेशानी हो तो देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कम, ठीक है। ऐसे 25 तक 125 तक जो छोड़े हुए उसको कर लीजिएगा, ठीक ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए फिर से वही बात, हम लोग को मान लीजिए कि कह दिया जाए कितना 98 करने को, 99 का स्क्वायर करने को, 96 का करने को, 93 का करने को, 92 का करने को, 91 का करने को, 89 का करने को, ठीक है, 88 का करने को, 83 का करने को, ठीक है, 79 का करने को, बस में इस तरीके से जो भी आपको दे दिया जाए उसको आपको करना होगा, तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए 98 का तो जैसे 50 वाले में हम लोग क्या करते हैं, जितना कम था उसका स्क्वायर, यहाँ पे भी वही करना, जितना कम है उसका स्क्वायर, तो 04 कम है मतलब 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 04, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे 100 में हम लोग क्या करते हैं, जितना अधिक था उसी नंबर में उतना जोड़ते रहते हैं, यहाँ पे जितना कम है इसी नंबर में उतना घटा देंगे, यानी कि 98 में अगर 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 96, ठीक है। 99 कितना है तो हो जाएगा 01, और इसमें 1 कम करेंगे तो 98, ठीक है। यहाँ पे 4 कम है तो 4 का मतलब 16, और इसमें 4 करेंगे तो हो जाएगा 92, यहाँ पे कितना 7 कम है तो 49, और इसमें 7 कम करेंगे तो 86, ठीक है। यहाँ पे 8 कम है तो 64, और इसमें 8 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 86, 84 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 9 कम है तो 9 का मतलब हो जाएगा 81, और इसमें 9 कम करेंगे तो 82, बस में। अब देखो 89 है तो यानी 11 कम है तो 11 का मतलब 121 होगा, तो 121 का मतलब हम 21 लिखेंगे, फिर से 1 कैरी करेगा, 2 ही डिजिट लिखना है, तीसरे डिजिट होते ही वो कैरी होने लगेगा, ठीक है, तो 1 कैरी कर जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 89, क्योंकि 100 से ये 11 कम है तो इसमें हम क्या करेंगे 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 89 में 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 78, 78 में ये 1 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 79, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 1 कैरी हुआ, इसमें 12 घटाएंगे तो 76, 76 में 1 जोड़ देंगे तो 77, यानी 77, ठीक है। 17 का कितना होता है 289, 9 हो गया, 2 कैरी किया, 17 इसमें से कम करेंगे 83 में से अगर आप 17 कम करते हैं तो कितना आएगा 66, है ना, 66 आएगा, तो 66 में आपको कितना करना था 2 ऐड करना था, यानी 68,
ठीक है। 79 फिर से 21 का है तो 441 होता है, यानी कि 41 लेंगे, 4 कैरी करेंगे, इसमें से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 78 में से अगर 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 58 आएगा। 58 में 4 जोड़ लीजिए यानी 62, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। जो मैंने छोड़ दिया उसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको 25 तक का स्क्वायर याद है तो 125 तक करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा उसको जरा प्रैक्टिस करते रहिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आएंगे कि किसी भी स्क्वायर रूट को देख के हम लोग कैसे बताएंगे कि ये किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।